जय हिंद। वो कहते हैं ना सर कि जब आप सो रहे हैं कोई ना कोई जाग रहा होगा, और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो जीत जाएगा। बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता सर, मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे आज करिए या फिर 2 साल बाद करिए। सर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर बिहार सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल थर्ड 2022 के लिए जो एडिटोरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में सर हम लोग जीके के 75 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आउट ऑफ 75 आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके जस्ट बाद सर मैथ और रीजनिंग के भी वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो उसे भी आपको देख लेना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सर पीडीएफ से खुद प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सर सीधे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि निम्न में कौन पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है सर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पता होगा ये सर सन है और इसके 8 प्लानट जो है सर रोटेट करते हैं इसके चारों ओर, ठीक है। तो ये बुध शुक्र पृथ्वी, देन आफ्टर है सर मंगल, मंगल के बाद सर आपको यहाँ पे है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। देन आफ्टर है सर बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। आई होप आपको पता होगा। ये क्षुद्र ग्रह से पहले वाला जो ग्रह है सर यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इसे आप लोग आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। और क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो है उसको आप लोग बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं सर बुध शुक्र और पृथ्वी ये आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है बृहस्पति को, यानी कि ये यहाँ जो क्षुद्र ग्रह है उसके जस्ट बाद वाले प्लानिट को हम लोग बाह्य प्लानिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि निम्न में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका पाइथागोरस, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्न में से क्या करना है सर आपको असत्य कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, ये भी सही है सर। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में भूराजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये बेसिकली क्या है सर यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। निम्न में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर आपका अमीर हसन। बेसिकली अमीर हसन एवं अमीर खुसरो जो है वो बलवन के दरबारी कवि था, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सर राका पोसी, ठीक है। क्या हो जाएगा राका पोसी। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राका पोसी है जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सर सुनिएगा। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई की बात करें सर तो 8611 मीटर है, 8611 मीटर है सर गॉडविन ऑस्टिन की। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये सर ये विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई की बात करें सर तो 8850 मीटर है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इसी से रिलेटेड है सर माउंट एंकांगुआ दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत माला की सर्वोच्च चोटी है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 1921। भारत के जनसंख्यांकिकी इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सन 1911 से 21 के बीच भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही, ठीक है सर। जबकि जन्म दर अधिकतम होने के कारण 1951 को सर लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा सर शरद ऋतु को, ठीक है। भारत में 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु पाई जाती है जो कि मानसून पवनों के प्रत्यावर्तन का भी काल होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, अल्मोनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, ठीक है सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हरिके बैराज,
इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पंजाब के हरीके बैराज के निकट व्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सर, मिशन अमानत। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। मिशन अमानत पहल के तहत जोनल रेलवे की अधिकारियों की वेबसाइट पर फोटो के साथ खोए हुए सामान और सामान की विवरण पोस्ट बेसिकली किया जाता है, जिसके तहत मिशन अमानत के तहत यात्रियों के सामान को ट्रैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर, यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु यानी कि 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, किशनगंज। देखिए सर, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज 971 है जो जिला है। उसके बाद सर्वाधिक क्रमशः कटिहार है जिसमें 961 है, गया में 960 है, अररिया जिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसी से रिलेटेड है जिसे आप ध्यान में रखना है कि बिहार की लिंगानुपात की बात करें तो ये 918 है। आई होप आपको पता होगा। बिहार की शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष के बीच हम लोग लेते हैं सर, 935 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात करें सर तो गोपालगंज हो जाएगा जो कि 1021 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो मुंगेर हो जाएगा जो कि 876 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो किशनगंज हो जाएगा 971, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो वैशाली हो जाएगा 904 है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज PDF के थ्रू इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से बेमेल जोड़े की पहचान कीजिए। तो 12 का राइट आंसर बेसिकली हो जाएगा सर सी, बेमेल जोड़े यहीं पे है, बिकॉज मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, बिहार में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, राजस्थान में कांटेदार वन है, बट लक्षद्वीप यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती द्वीप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के लिए नामित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको। देखिए सर, यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी घोषित की जाती है। वर्ष 2022 के लिए मैक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया, और जबकि 2023 के लिए भी आपको याद रखना है घाना के अकरा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली ही, लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, इससे रिलेटेड सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप याद रखेंगे। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो यह है कालीबंगन से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कालीबंगन एवं लोथल से। ठीक है, नेक्स्ट है कि नक्काशीदार ईंटों की प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा, और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली में, और उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सर, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ तो यह है कोल्डिवा से, तो इसे आप याद रखेंगे। और कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, तथा इसके बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में और सवाकामी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में
पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वारडोली। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए सर, एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वीडियो लेक्चर लंबा होगा ही। ये भी हो सकता है सर कि एक्सप्लेनेशन सर आप पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर आपको 75 आउट ऑफ आपका रैंक बताना है, बेसिकली कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए सर आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सर, सुमन। ठीक है, सुमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो वह क्या हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सर, फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहर का निर्माण करने वाला पहला मध्यकालीन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ। इस वर्ष जो है सो गांधी दास पैक्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, 1924 में। ठीक है, 1924 में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने भारत की कोकिला की उपाधि दी। महात्मा गांधी ने C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि और महात्मा गांधी ने ही राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं सर, जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1917 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर सर डी हो जाएगा, सदस्यों के बीच मतभेद था जिस कारण 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं करी थी। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सर आपका, विश्व भारती अगर आपको पता हो तो इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की थी। ठीक है, जबकि गांधी जी ने साबरमती आश्रम के सेवाग्राम वर्धा फिनिक्स आश्रम डरबन की स्थापना की थी। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो 25 का राइट आंसर सर डी हो जाएगा, समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा सर, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बिकॉज आपको पता होगा कि मास नेवर चेंज, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, बट ये भार जो है, वेट जो है, सो प्लानेट टू प्लानेट चेंज होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1 टेराग्राम बराबर होता है। ठीक है, आपको पता होगा सर 1 टेराग्राम होता है 10⁻12 ग्राम का। ठीक है, 10⁻12 ग्राम का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। तो बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला निम्न पदार्थ में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो तांबा राइट आंसर हो जाएगा सर। कॉपर बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट यानी कि तत्व है। रिमेनिंग जो ऑप्शन है इस्पात, कांसा, पीतल, ये सब मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीसा एवं
टीन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन। सर हो सकता है ये पीडीएफ थोड़ा आपको विजुअल नहीं हो, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, थोड़ा इसको समझिएगा, बिकॉज यहाँ पे पीडीएफ बनाने में क्या हो गया सर, यहाँ पे थोड़ा सही से फोटो नहीं आ पाया, तो आई होप आप मैनेज कर लेंगे। और नेक्स्ट पेज का जो पीडीएफ होगा सर उसमें क्लियर होगा, तो आई होप आप ठीक से इसको मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये हो गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है। किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिटकिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिमेनिंग जो ऑप्शन है सर, नेफ्थलीन, कपूर, बेंजोइक अम्ल, इस सब का जो है ऊर्ध्वपातन बेसिकली होता है, शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा, तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो तो प्रतिबिंब जो है आभासी एवं सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पोटासियम। ठीक है, पोटासियम की सिंबल की बात करें तो हम लोग के से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर की बात करें तो 19 होता है। ठीक है, पारा यानी कि मरकरी की एटॉमिक नंबर की बात करें सर तो 80 होता है, और इसके सिंबल की बात करें तो Hg होता है। ठीक है, सोडियम की बात करें सर तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, और सिंबल की बात करें तो ये Na होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव त्वचा में कितनी परतें होती है, तो मानव त्वचा में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सर, 3 परतें होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत एक जलरोधी अवरोध प्रदान करती है और हमारी त्वचा को टोन बनाती है। ठीक है, डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे कठोर संयोजी ऊतक और पसीने की ग्रंथियां होती है, और हाइपोडर्मिस की बात करें तो गहरी उपचर्म ऊतक हाइपोडर्मिस वसा और संयोजी ऊतक से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सर, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, दाब, पैरोमीटर, तापमान, थर्मामीटर, विभवांतर पैरोमीटर। यहाँ पे विभवांतर पैरोमीटर में भी सर गलत, में भी नहीं सर, बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है, रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सर, पॉलीसीथीमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए सर यहाँ पे एड्रिनल तनाव की स्थितियों में हार्मोन सही है, एस्ट्रोजन की बात करें तो महिलाओं में सेक्स हार्मोन, डोपामाइन की बात करें तो हैप्पी हार्मोन है। ठीक है, और यहाँ पे इंसुलिन है उच्च रक्तचाप, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो पेनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका सेल से स्रावित होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 40, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है, तो 40 का डी राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है, तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अग्नाशय, जिसे आप पेनक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पे इसका आयतन क्या होगा, तो 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा सर, आयतन बेसिकली बढ़ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बन जाता है, तो 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा सर, आपका अंडाशय या ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी, तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, A.G. टांसले। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी, तो A.G. टांसले राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किस में अद्भुत हुई। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा सर, आपका 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड सर, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की संकल्पना निम्न में से किसने उद्भूत हुई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा सर, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी समिति ने
किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा चेलैया समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 49 का राइट आंसर सर ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो 50 का राइट आंसर BKRV राव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का साइंटिफिक कैलकुलेशन वैज्ञानिक गणना सर्वप्रथम VKRV राव ने किया था। भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाया था। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपनी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई थी। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर यहाँ पे कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो 51 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संसद के अधिनियमों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पंचायतों का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सर आपका डी, एकात्मक प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 6 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय है? तो ये हो जाएगा त्वरित दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय है त्वरित दृष्टिकोण। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है? तो 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा सर, बाहरी संकट के समय। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा सर, जीवन का अधिकार बेसिकली राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान छीना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हो जाएंगे? तो के वेणुगोपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो 59 का राइट आंसर ए हो जाएगा, परिसीमन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अपना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 1965 को। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 को की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा सर आपका डी, असगर वजाहत को। ठीक है, असगर वजाहत को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सर, नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, सार्क की स्थापना की बात करें सर तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी सार्क। ठीक है सर, सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। सार्क में 8 सदस्य देश है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? ठीक है, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। ठीक है, भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है, ठीक है, 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, मदर टेरेसा। ठीक है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला मदर टेरेसा थी। ठीक है, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में शंघाई सहयोग संगठन
SCO की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सर उज्बेकिस्तान, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 69 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सर विश्व विज्ञान पैथोलॉजी, ये बेसिकली क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जीवी मालवंकर या गणेश वासुदेव मालवंकर। तो इस बेसिकली सेट में सर 70 क्वेश्चन ही होते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है सर 75 के जगह 70 ही क्वेश्चन होते हैं। विदाउट मैथ में क्या होता है सर क्वेश्चन को इंक्रीज किया जाता है साइंस के प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ मतलब एग्जाम हॉल में भी आपको ऐसे दिखेगा, अगर साइंस का क्वेश्चन सर बढ़ा हुआ रहेगा तो मैथ का कम होगा, और मैथ का बढ़ा रहेगा तो साइंस का में भी थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद सर मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और खुद से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं सर मैथ और रीजनिंग का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और PDF के थ्रू कर लीजिए। देन आफ्टर जिस क्वेश्चन में आप फंसते हैं या जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसे आप वीडियो लेक्चर में आके देख सकते हैं। ठीक है सर, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।